भाजपा की जो साजिश चल रही है बिहार की सत्ता कब्जा करने की और बिहार को उत्तर प्रदेश बनाने की, यहाँ भी बुलडोजर सरकार, सांप्रदायिकता फैलाने की जो उनकी साजिश चल रही है, तो इसके खिलाफ वामपंथ को मजबूत करने और महागठबंधन को धारदार बनाने का जो मुख्य नारा था, इसको सम्मेलन ने पारित किया। बिहार में जोरदार आंदोलन हम करेंगे और भाजपा की जो साजिश है बिहार को सांप्रदायिकता में डुबोने की, इसको भी एक दमन का राज्य बनाने की, इसको निश्चित रूप से हम लोग मिलजुल करके मुकाबला करेंगे। MIM के सदस्यों को बाहर कर दिया गया। मार्च को हम लोगों की पार्टी का 11वां राज्य सम्मेलन संपन्न हुआ है और सम्मेलन में भाजपा की जो साजिश चल रही है बिहार की सत्ता कब्जा करने की और बिहार को उत्तर प्रदेश बनाने की, यहाँ भी बुलडोजर सरकार, सांप्रदायिकता फैलाने की जो उनकी साजिश चल रही है, तो इसके खिलाफ वामपंथ को मजबूत करने और महागठबंधन को धारदार बनाने का जो मुख्य नारा था, इसको सम्मेलन ने पारित किया और इसी के इर्द गिर्द समूची कार्रवाइयाँ करना तय किया गया। देखिए, मोबाइल मत देखिए, अभी ऊपर देखिए। सम्मेलन ने बिहार में जो जन समस्याओं का अंबार लगा हुआ है, चाहे वो रोजगार का सवाल हो, रोजगार सवाल सिर्फ मैंने शिक्षित बेरोजगारों का नहीं है, मनरेगा मजदूरी का सवाल हो या शहरी गरीबों के लिए मजदूरी का सवाल हो, सब बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है। अभी सरकार ने मनरेगा मजदूरी को रिवाइज नहीं किया, न्यूनतम मजदूरी को रिवाइज किया। मनरेगा मजदूरी 198 रुपया है, जबकि न्यूनतम मजदूरी 318 रुपया है। सरकार ने साथ ही साथ यह भी कहा है कि अगर कोई न्यूनतम मजदूरी नहीं देगा तो उसको 1 महीने की जेल हो सकती है और आर्थिक जुर्माना भी हो सकता है। अब सरकार को ये बताना चाहिए कि सरकार खुद न्यूनतम मजदूरी नहीं दे रही है मनरेगा मजदूरों को, तो किस पर केस किया जाए और कौन जेल जाएंगे। उसी तरह से किस ज़माने से 400-500 रुपया वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन चल रहा है, आज के ज़माने में जितनी महंगाई बढ़ गई है, इसको 3000 रुपया करने की मांग है। और जिस तरह की अर्थव्यवस्था है यहाँ पर संकट में पूरे देश में, तो उसमें मनरेगा मजदूरी भी बढ़ाने की ज़रूरत है, 500 कम से कम करने की ज़रूरत है। काम का जो दिन है वो 100 के बदले 200 दिन किया जाना चाहिए। ये सारे सवाल हैं रोज़गार से जुड़े हुए, गरीबों के रोज़गार और जो शिक्षित बेरोजगार हैं। इन तमाम सवालों पर हम लोग आंदोलन करने का फैसला लिए हैं। बिहार एक कृषि प्रधान देश है, राज्य है, लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि बाढ़ और सुखाड़, ये दोनों ही समस्या एक साथ रहती है। अब एक जल जमाव नई समस्या यहाँ बन गई है। जिस ढंग से मूर्खतापूर्ण ढंग से और बहुत ही अविवेकपूर्ण ढंग से जिस तरह से सड़कें बनाई गई हैं, बांध बनाए जा रहे हैं, तो पानी का जो नेचुरल फ्लो था वो घट गया है और शहर और देहात दोनों जगह बड़ा बड़ा इलाका जल जमाव का बन रहा है और खेती बुरी तरह प्रभावित हो रही है। इसीलिए सिंचाई का सवाल, जो न्यूनतम जो समर्थन मूल्य है, वह भी एक बहुत बड़ा सवाल है। बिहार के किसान काफ़ी उत्पादन कर रहे हैं, लेकिन उनके धान की बिक्री, गेहूं की बिक्री नहीं होती। इस बार जो धान की बिक्री हुई, हम सभी जानते हैं कि उसका सरकार ने खुद कहा कि 60% जो खरीद है वो बटाईदारों का है। ये बटाईदारों के नाम पर खरीदा गया ये धान है। ये समूचा भ्रष्टाचार का मामला है। उनका धान नहीं खरीदा गया है, उनके नाम पर ही खरीदा गया धान है। इस तरह से MSP का सवाल, ये देख लीजिए कि जो मकई उगाने वाले हैं, कितना महंगा कॉर्नफ्लेक्स मिलता है 100 ग्राम का, कितना दाम है, लेकिन उनका 900-1000 में 1 क्विंटल मैंने निजी कंपनियां खरीदती हैं, सरकार नहीं उनका खरीदती। केला उत्पादन इतना बड़ी मात्रा में पूर्वी बिहार में होता है, लेकिन जो एक घवद है जो जिसमें 10 से 12 दर्जन केला होता है, 25 रुपया तक में किसान वहाँ बेचते हैं। और यहाँ हम लोग देख लीजिए कि 100 रुपये दर्जन तक ये केला बिकता है। तो ये बहुत बड़ी लूट है। और बिहार का जो दरिद्रीकरण है उसका एक बड़ा कारण है कि उनके जो उपज हैं उनको कीमत नहीं मिलती। जो ईंट का उत्पादन देख लीजिए,
उनके साथ अनेक तरह से लोग वहाँ, एक आम चर्चा है कि नीलहों के बाद में मिलहों का राज चल रहा है। वो कम तौल करने से लेकर के जो ईंख का जो प्रभेद है, वो गलत प्रभेद चीनी मिल वाले उनसे उगवा रहे थे। इस बार जो है यहाँ विधानसभा में सवाल उठाया गया तो सरकार ने जो साउथ इंडिया का जो प्रभेद है, जो वहाँ की ज़मीन के लिए उपयुक्त है, उनको यहाँ पर उगवाया जा रहा था। उसको हम लोगों ने ही लड़ करके उसको पीछे हटवाया है, तो उनको उचित कीमत नहीं मिलती, बकाया पता नहीं कितने दिनों तक रहता है। वहाँ भी जल जमाव की वजह से भारी क्षति होती है, उनको मुआवजा नहीं मिलता। इस तरह से किसानों का जो सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है। कदवन जलाशय जो सोन नहर प्रणाली है, विश्व की सफलतम नहर प्रणालियों में से एक है, लेकिन आज तक उसका आधुनिकीकरण नहीं हुआ। उसके जो जल स्रोत हैं, उसमें विभिन्न जगह आप बिजली का बना रहे हैं, आप पानी से चलने वाला हाइड्रो पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसके ज़रिए पानी का फ्लो घट गया। कदवन जलाशय आज तक नहीं बन सका। इस तरह से इतने सारे जो सवाल हैं, किसानों का, मजदूरों का, नौजवानों का, शिक्षा का सवाल पूरी तरह से बदहाल है। अस्पताल बुरी तरह से बदहाल है। अस्पताल में अभी कल परसों कैग की रिपोर्ट आई है कि किस तरह से अब बुरी हालत है। बड़ा अजीब लोगों ने आंकड़ा दिया है। मैंने कुछ 5-6 जिलों का कैग ने खुद से जांच किया और उन्होंने पाया पटना, हाजीपुर, बिहार शरीफ, जहानाबाद और मधेपुरा, 5 जिलों का जिला अस्पताल का अध्ययन उन्होंने किया और पाया कि दवाइयाँ जो है 80% नहीं है वहाँ, जो डॉक्टर हैं वो 60% औसत नहीं है, जो पैरामेडिक हैं वो 74 से 92% नहीं है, और नर्स जो है 9 से 84% नहीं है, विशेषज्ञ नहीं है, आईसीयू कहीं नहीं है। एक आधा अधूरा आईसीयू जहानाबाद में उन्होंने पाया। उस तरह से मतलब जैसे पटना का अस्पताल में जहाँ 1280 बेड होना चाहिए था, सिर्फ 100 बेड है, 92% बेड की कमी है। तो पूरी जो है चिकित्सा व्यवस्था नष्ट है। उनका कहना है कि कोई भी अस्पताल नहीं है जो महामारी का कोई इलाज करने की क्षमता रखता है। कहीं ब्लड बैंक नहीं है, कहीं आईसीयू नहीं है, तो ऑपरेशन भी नहीं होगा। तमाम पेशेंट को आप ऊपर भेजते रहते हैं। इस तरह से ये बहुत सारे सवाल हैं। इन तमाम सवालों पर हमारे सम्मेलन में चर्चा हुई और इस पर एक जोरदार आंदोलन चलाने का हम लोगों ने वहाँ से फैसला किया है। इस बार राज्य सम्मेलन में 97 सदस्यीय राज्य कमेटी बनी है, बड़ी कमेटी बनी है। इसमें पुरानी जो कमेटी थी उसमें से 60 लोग हैं और 37 नए साथियों को हम लोगों ने शामिल किया है। इसमें छात्र नौजवान पृष्ठभूमि से महिलाओं की अच्छी संख्या है। जो ग्रास रूट वर्कर हैं हमारे, उनको हम लोगों ने कमेटी में लाया है। इसके अलावा पार्टी के जो वरिष्ठ साथी हैं जिनका हमारी पार्टी के कामकाज में बड़ा योगदान है, तो उनके लिए अलग से हम लोगों ने 12 ऐसे वरिष्ठ साथियों को स्थायी आमंत्रित के बतौर हम लोगों ने रखा है। अभी एक सिलसिला पार्टी का प्रखंड सम्मेलन और जिला सम्मेलनों का पूरे राज्य में हम चलाएंगे, वो हम नहीं कर सके। इसके साथ साथ पार्टी सदस्यता करीब 1 लाख हमारी अभी है, इसको दुगना करने का हम लोगों ने लक्ष्य रखा है। कम्युनिस्ट पार्टी जन संगठनों की तरह नहीं, मैंने हम लोग सदस्यता बनाते हैं। जो गांव के, समाज के जो अगुआ तत्व हैं, आगे बढ़े हुए लोग हैं, उन्हीं को लेकर हम पार्टी बनाते हैं और शेष लोगों को जो जनता की श्रेणी में है उनको हम जन संगठनों में रखते हैं। तो ये मिस कॉल वाली पार्टी हम नहीं बनाते, मिस कॉल वाली पार्टी के हम समर्थक नहीं हैं। तो सदस्यता 2 लाख करने का हम लोगों ने फैसला लिया है। पार्टी पत्र पत्रिका का भी जिस तरह से आज माहौल बना हुआ है, सही सूचना नीचे तक नहीं पहुंचती, तो विभिन्न किस्म की पत्रिका हमारी पार्टी निकालती है। लिबरेशन जो हमारा नेशनल मैगजीन है, नेशनल मैगजीन साप्ताहिक लोक युद्ध है, समकालीन योग युद्ध है। महिला पत्रिका आधी ज़मीन है। मजदूरों की पत्रिका श्रमिक सॉलिडेरिटी है। समकालीन जनमत है, एक जनरल डेमोक्रेटिक मैगजीन है। तो इसका एक व्यापक जो है गांव-गांव तक हम पत्रिका पहुंचाने का भी हम लोगों ने लक्ष्य रखा है। इस तरह से जो सम्मेलन था, करीब 800 प्रतिनिधियों का ये सम्मेलन था और अभी तक का सबसे बड़ा ये राज्य सम्मेलन हम लोगों का था। ये काफ़ी सफल रहा है और वहाँ से काफ़ी मैंने उत्साहित होकर के काफ़ी जोश खरोश के साथ लोग आए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में बिहार में जोरदार आंदोलन हम करेंगे और भाजपा की जो साजिश है बिहार को सांप्रदायिकता में डुबोने की, इसको भी एक दमन का राज्य बनाने की, इसको निश्चित रूप से हम लोग मिलजुल करके मुकाबला करेंगे।
दूसरी बात कहनी है कि अभी तो विधानसभा सत्र खत्म हुआ, बहुत ही जेन्युइन सवाल जो लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है, कानून व्यवस्था का सवाल है, जिसमें कि खुद जदयू के राज्य के उपाध्यक्ष मारे जा रहे हैं, उनके कार्यकर्ता की समस्तीपुर में मॉब लिंचिंग हो रही है, मुखिया को मारा जा रहा है, मुखिया महिला को मैंने मार करके उनको लटका दिया जा रहा है ना। मधेपुरा में हम लोगों ने देखा किस तरह से एक जो है मैंने ततमा जाति की महिला है, उन पर चरित्रहीनता का आरोप लगा करके गरम रॉड से उनकी पिटाई की गई। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, रोज़ घटना घट रही है। यही कल परसों यहाँ पटना सिटी में उनको दुकान से निकाल करके महज 1000 रुपया रंगदारी नहीं देने से उनको एकदम भगत सिंह चौक पर ला करके 4 गोलियां मारी गई, कई लोग और घायल हो गए। तो ये जो बहुत बड़ा सवाल था, हम लोगों ने इसको उठाना चाहा कि इस पर बात करिए, लेकिन सरकार ने बात करना मुनासिब नहीं समझा और हमारे विधायकों को मार्शल आउट कर दिया। ये सिर्फ सरकार का तानाशाही रवैया भर नहीं है, बल्कि जो जन समस्याएँ हैं है ना, उनसे भागने की ये सरकार की पूरी तरह से कोशिश है। तो हम लोग इसको भागने नहीं देंगे। इससे पहले हम लोग ने देखा MIM के सदस्यों को बाहर कर दिया गया। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।